Hello everyone, myself Tanisha Sachan. I secured AIR 1747 in NEET 2021 and marked 668 out of 720, out of which I secured 142 out of 180 in physics. So let's talk about physics, what I did and what helped me to secure 142 out of 180. So the first and the foremost thing is to follow a good teacher. If you follow a good teacher, 50% of your work is done here. He or she will create your foundation. So choose accordingly the teacher that suits you, either in your offline coaching or online. There are so many. So choose a teacher according to you, जिसकी बातें आपको समझ आती हो. ज़रूरी नहीं कि अगर किसी को एक टीचर की बात समझ आ रही है तो दूसरे को उस टीचर की बात समझ है. जिनकी बातें आपको समझ आ रही हैं आप उस टीचर को चूज़ करें. Now, about lectures and note making. Yes, note making is very important in physics, and you need to make very detailed notes for it too. So, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन अपने लेक्चर्स देख रहे हैं, सो आप दो तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं. फर्स्ट इज़ डिजिटल नोट्स एंड सेकंड इज़ मैनुअल नोट्स. सो अगर किसी के पास आईपैड या टैबलेट है, सो आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए एंड व्हेन यू स्टार्ट वॉचिंग, डू द थिंग इज़ कि आप टीचर की बात अच्छे से सुनिए. वो जो कह रहे हैं एक एक वर्ड उस चीज़ को ग्रास्प कीजिए. आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो आपका काफ़ी काम वहाँ पे डन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो नोट्स आपके पास हैं बस वही है. उसमें चीज़ें आपको ऐड करनी है. सो डाउनलोड दियर नोट्स एंड देन लिसन टू देम केयरफुली. और जो बातें उन्होंने बोली हैं और नोट्स में नहीं प्रेजेंट हैं और आपको लगा कि हाँ ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप उसको अपने नोट्स में डाल लीजिए. सो इससे पहला आपका बेसिक काम तो थोड़ा कम हो जाता है अगर आपके पास डिजिटल नोट्स का वो होता है. एंड थोड़ा सा काम उसमें कम रहता है बिकॉज आपको केवल वो बातें ऐड करनी होती हैं जो टीचर ने एक्स्ट्रा बोली हैं और जो उनके नोट्स में नहीं प्रेजेंट हो. एंड फॉर मैनुअल नोट टेकिंग आपको हर चीज़ लिखनी है. एंड according to me, if you're studying a chapter for first time, then manual note taking is best because खुद से चीज़ लिखने में obviously जल्दी याद होती है. तो मैनुअल नोट टेकिंग और डिजिटल नोट टेकिंग दोनों ही ठीक है. जस्ट चूज़ अकॉर्डिंग टू यू कि जिसमें आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको टाइम बच रहा हो. व्हेन यू वॉच्ड अ लेक्चर, उसके बाद क्या करना है. आपने लेक्चर देखा, सपोज़ एक चैप्टर है एंड उसके 7 to 8 लेक्चर्स हैं. एंड तो फर्स्ट लेक्चर आपने अटेंड किया, मोस्ट प्रोबेबली उसमें 2 to 3 टॉपिक्स उस चैप्टर से पढ़ाए गए. तो आप क्या करेंगे कि पहले उन नोट्स को आप एक बार पढ़िए एंड सारी चीज़ें रिकॉल कीजिए जो टीचर ने बोली. और अगर आपके नोट्स में वो चीज़ लिखी हुई है देन वेल एंड गुड, आपका काम ऑलरेडी कम हो जाता है. और जैसे ही आपने नोट्स पढ़े और लेक्चर देखे, उसके तुरंत बाद पिकअप द NCERT एंड स्टार्ट रीडिंग द पॉइंट्स, द लाइन्स ऑफ NCERT एंड उन सारे टॉपिक्स के जो उस समय लेक्चर में पढ़ाए गए. अगर आपको एक चैप्टर से 2 टॉपिक उस लेक्चर में पढ़ाए गए हैं तो केवल वही 2 टॉपिक NCERT से उसी समय पढ़िएगा. एंड नाउ मार्क और हाईलाइट इन NCERT एनी एक्स्ट्रा पॉइंट्स दैट आर प्रेजेंट देयर जो शायद टीचर ने ना बोले हो. मे बी वो फैक्चुअल थ्योरी हो या फिर वो ट्रू एंड फॉल्स में आ जाए, यू नेवर नो. तो वो सब चीज़ें आप मार्क कर सकते हैं. एंड लाइक थ्योरी में जैसे एडी करेंट्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड EMI एंड ये सब वगैरह में काफ़ी थ्योरी है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, दैट पार्ट, यूजेस एंड फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, टीचर सब समझाते हैं. बट आई एम जस्ट सेइंग कि इफ़ अगर कोई भी पॉइंट मिस हो रहा हो तो उस चीज़ को आप NCERT में मार्क कर लें. इससे क्या होगा कि आपको NCERT पूरी नहीं पढ़नी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम. आपके पास अपने नोट्स हैं एंड नोट्स में वो सारी बातें हैं जो सर ने लिखवाई एंड सर ने बोली. नाउ कॉन्सेप्ट आपके पास है और आपने उसी समय अगर NCERT में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मार्क कर लिए तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको बस अपने नोट्स पढ़ने हैं और वो हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ने हैं. सो आपका टाइम उसमें नेक्स्ट टाइम सेव हो जाएगा. एंड आई फॉलोड दिस, सो इट हेल्प मी अ लॉट कि जो थ्योरी थी NCERT की वो ऐसे हो जाती थी. एंड NCERT फर्स्ट टाइम अपने आप से मत पढ़िए. सबसे पहले आप लेक्चर देखिए क्योंकि कॉन्सेप्ट टीचर ही दे पाता है. अपने आप से NCERT समझना इज़ डिफ़िकल्ट. आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, बट फॉर मी इट वाज डिफ़िकल्ट. मैं फ़र्स्ट टाइम अगर कोई चैप्टर का NCERT स्टार्टिंग में रीड करती थी तो मुझे नहीं समझ आती थी. बट आफ्टर वॉचिंग लेक्चर्स आई यूज़ टू रीड NCERT एंड आई यूज़ टू मार्क दैट पॉइंट्स जो
बाहर से थे, जो मतलब कि सर ने लेक्चर में नहीं बोले, एंड जो थ्योरी रही थोड़ी बहुत जो याद करनी है फिज़िक्स में, तो वो करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी कब होती है? जब आपने 2 to 3 टॉपिक्स किसी चैप्टर के पढ़े या लेक्चर देखे, तो अगर उसमें DPPs अवेलेबल हैं देन सॉल्व DPP, क्योंकि आप पूरे चैप्टर के भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते, केवल उस टॉपिक के जो आपको पढ़ाया गया है। तो अगर DPP है, वेल एंड गुड, सॉल्व दैट फर्स्ट। एंड ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट, फिज़िक्स NCERT के एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व कीजिए, बिकॉज कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम्पल्स नीट में आ सकते हैं, एंड तो वो आपको फ़ायदा करेगा, आपका टाइम सेव करेगा। तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आपको सारे देखने हैं। तो जितने टॉपिक पढ़ाए गए उन टॉपिक्स के बीच में अगर 2-3 एग्जाम्पल हैं तो उसको देखिए और उसको सॉल्व कीजिए, और उसको कोशिश करिए कि उसको आप याद रखें, तो उससे आपका काफ़ी काम कम हो जाएगा। Now, as soon as you finish the chapters, that means you finish all the lectures of that chapter, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ना कि आपने अगर कोई एक टॉपिक छोड़ दिया है एंड आपको लग रहा है 95% आपका चैप्टर कंप्लीट है तो मैं क्वेश्चन पे प्रोसीड कर लूँ, बट वो चीज़ मे बी कहीं से वो जो 5% आपका छूट गया है उसमें से वो कनेक्ट करके क्वेश्चन दे दे एंड फिर आपसे नहीं सॉल्व हो। तो आप पहले पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कीजिए एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाइए। नाउ बैक एक्सरसाइजेस ऑफ NCERT, यूजली मैंने तो ऐसा सुना है कि बैक एक्सरसाइज JEE स्टूडेंट्स को ज़्यादा हेल्प करती है, बट इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट देन आई थिंक यू शुड सॉल्व इट इन MCQ फॉर्म। एंड इफ़ आई रिमेंबर RN नरसिंह भैया ने अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ PDFs डाले थे जो बैक एक्सरसाइजेस को MCQ के फॉर्म में कन्वर्ट करके, आई थिंक सॉल्विंग दैट वुड बी मच बेटर। बट मैंने नहीं सॉल्व किए थे बैक एक्सरसाइज बिकॉज मुझे ऐसा लगा नहीं कि ज़रूरत है, बट इफ़ यू वांट टू सॉल्व यू कैन सॉल्व। So the next thing is from where to question practice. So if you're in a coaching, I think coaching modules are very well sufficient and basic practice उससे हो सकती है। मेरे पास आकाश के मॉड्यूल थे तो मैंने आकाश के मॉड्यूल बनाए थे सबसे पहले तो, एंड अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करनी है तो यू कैन सॉल्व DC पांडे, एंड आई डोंट थिंक सो इससे ऊपर जाने की ज़रूरत है बिकॉज बहुत ही एडवांस लेवल क्वेश्चंस नीट में नहीं आते। हाँ, बट थोड़े बहुत ट्रिकी हो सकते हैं, एंड आई थिंक वो DC पांडे एंड आपके कोचिंग मॉड्यूल से हो सकता है, और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो फॉर श्योर हो जाएगा। तो अपने मॉड्यूल सॉल्व कीजिए अच्छे से, और अगर DC पांडे सॉल्व करनी है वो कीजिए। मैंने क्लास 12th की DC पांडे सॉल्व की एंड 11th के कुछ चैप्टर्स, आई थिंक इट्स गुड, सो यू कैन गो फॉरवर्ड विद इट। एंड अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय फर्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स ऑब्वियस कि आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, सबको आती है। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एवरी टाइम। एंड सबसे पहले मैं क्या करती थी कि जब मैं लेक्चर ख़त्म कर देती थी, इसके बाद मैं क्वेश्चंस उठाती थी एंड आई यूज़ टू सॉल्व इट। आप टाइम लगा के सॉल्व करो, बिना टाइम के सॉल्व करो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है तो आप टाइमर लगा के सॉल्व कर सकते हो, एंड अगर नहीं दिक्कत है सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चंस। जब मैं कोई लेक्चर ख़त्म करती थी या एक चैप्टर ख़त्म कर देती थी तो उसके NCERT में पॉइंट्स मार्क करने के बाद फिर मैं नोट्स और वो NCERT दोबारा से रिवाइज़ करती थी, एंड इसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस उठाती थी। और क्वेश्चंस में एक गो में बनाना स्टार्ट करती थी कि सपोज़ मैंने 50 क्वेश्चंस चूज़ किए एंड 1 से 50 बना गई। अब आपको एक क्वेश्चन शीट बनानी है फॉर एवरी चैप्टर, एंड उस क्वेश्चन शीट में आपको वो क्वेश्चंस लिखने हैं जिस क्वेश्चंस में आप फंसे, या जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए, या जो क्वेश्चन आपको ट्रिकी लगे बहुत कि हाँ ये अगर नेक्स्ट टाइम आया तो मुझे घुमा देगा, मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँगी। सो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको उन क्वेश्चन शीट में डालने हैं। मैंने हर चैप्टर में एक क्वेश्चन शीट्स बनाई थी जिसमें मैं अपने वीक क्वेश्चंस, जो मेरे क्वेश्चन जो मुझसे नहीं हो पाते थे, मैंने वो लिखे थे। उससे क्या रहता था कि मुझे बार बार पता चलता रहता था हाँ कि बाकी क्वेश्चंस तो बन जाएंगे बट ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें मैं फंस सकती हूँ, तो आपको उस पर ध्यान देना है जिस क्वेश्चंस में आप फंस सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन शो यू कि सपोज़ ये डुअल नेचर के नोट्स हैं एंड आई मेड दीज नोट्स, और नोट्स बनाने के बाद मैंने इसकी क्वेश्चन शीट्स बनाई थी एंड आई रोट एवरी क्वेश्चन इन विच
आई फाउंड सम डिफ़िकल्टी, और उसके सल्यूशंस भी मैंने लिख दिए थे इस पर। तो उससे क्या हुआ था कि मुझे पता चल गया था कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे वीक पॉइंट हैं। तो आपके पास अब काफ़ी मटेरियल रेडी हो चुका होगा, आपके नोट्स एंड आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स एनसीईआरटी में, देन आपकी क्वेश्चन शीट। सो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। और आपका काम इसलिए कम रहेगा क्योंकि आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं जिनमें आप फंसेंगे। सो ये क्वेश्चन शीट बहुत फ़ायदा करेगी। आई डिड दिस सो आई कैन टेल यू, एंड बाकी डिपेंड्स ऑन यू। नाउ अबाउट फॉर्मूला शीट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मूला शीट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फास्ट रिविजन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है बट मे बी आप फॉर्मूला भूल जाए। एंड इट्स बेटर कि जब आपने फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ा है आप तभी के तभी उसका फॉर्मूला शीट बना लें। लाइक व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने 100 to 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, आपको उस चैप्टर का काफ़ी नॉलेज होगा उस समय के लिए, तो आप उसकी फॉर्मूला शीट बना सकते हैं। एंड वी गेट मैनी फॉर्मूला शीट्स ऑनलाइन, सो यू कैन चूज़ फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो फॉर्मूला शीट हेल्प्स, एंड इट हेल्प्स इन द लास्ट 1 month। जब आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते, आप फॉर्मूला एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, अपने नोट्स देखेंगे एंड अपनी क्वेश्चन शीट देखेंगे, जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्प करेगी और काफ़ी फास्ट रिवीजन होगा उससे आपका। अपार्ट फ्रॉम कोचिंग मॉड्यूल्स एंड अ बुक लाइक DC पांडे, मैं यूजुअली कोचिंग मॉड्यूल्स ही सॉल्व करती थी। DC पांडे मैंने उतनी नहीं सॉल्व की थी, बट इसके बाद मैं कोचिंग के टेस्ट पेपर्स उठाती थी एंड मैं टाइम के साथ उनको नहीं सॉल्व किया था। लाइक ओनली फॉर फिजिक्स आई एम टेलिंग, कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब कोचिंग मॉड्यूल्स में आप देखेंगे तो कभी कभी मोनोटोनस हो जाता है, एक टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सो यू गेट बोर्ड समटाइम्स। तो मैं टेस्ट पेपर्स उठाती थी, तो टेस्ट पेपर में हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का रहता था एंड ऑब्वियसली इफ़ इट्स अ टेस्ट तो थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस रहते थे। तो मैं टेस्ट पेपर्स भी थोड़े थोड़े बनाती रहती थी, मतलब नॉट टाइमर लगा के, बट इन जनरल प्रैक्टिस के हिसाब से बना लेती थी। तो वो क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बने उस टेस्ट पेपर में भी, वो भी मैं क्वेश्चन शीट में डाल देती थी। तो मेरा क्या रहता था, मैं जितनी बार कहीं से क्वेश्चंस बनाती थी अगर किसी चैप्टर में, और उसमें से कहीं भी फंसी किसी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को सीधा क्वेश्चन शीट में, ताकि मेरे पास एक जगह पे कलेक्ट हो जाए सारे क्वेश्चंस कि हाँ ये क्वेश्चंस हैं दैट विल ट्रबल मी। ऑल्सो you should attend tests regularly, like a full syllabus test or a part wise test। जो भी टेस्ट है, टेस्ट सीरियसली देना है एंड उसमें भी जो गलतियाँ हों उनको भी लिखना है, बिकॉज लाइक आप एक एरर कॉपी बना सकते हैं जिसमें आपने वो सारे क्वेश्चंस लिखे। दैट विल हेल्प अ लॉट। मतलब I can't emphasize on this fact much, but making a note of your mistakes will help you a lot, and only focusing on that will improve your marks। क्योंकि जो चीज़ आपको क्लियर है वो क्लियर है, वो आपसे गलत नहीं होगी। लेकिन जिस चीज़ में आप फंसे, इट्स अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप उस चीज़ में दोबारा फंसेंगे अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ कम्स द रिविजन पार्ट, कि हाउ टू रिवाइज फिज़िक्स। जब आप स्टार्टिंग में चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं तब आई डोंट थिंक सो कि रिवाइजिंग 4 to 5 चैप्टर्स इन अ डे विल हेल्प। तब आप आराम से पहले अपने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, 20 to 25 क्वेश्चंस एवरी डे, जो चैप्टर आपने किया उसको प्रैक्टिस कीजिए एंड जो क्वेश्चन शीट्स हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। मतलब उसको लाइक आप क्वेश्चन पढ़िए एंड आंसर छुपा के रखिए और एक जगह पे सॉल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है फिर वो आंसर देखिए कि क्या है। सो रिवीजन के लिए सबसे पहले आप अपने नोट्स पढ़ें। नोट्स पढ़ने के बाद जो एनसीईआरटी में अपने पॉइंट्स हाईलाइट किए थे उनको पढ़ें, और उसको करने के बाद अपनी क्वेश्चन शीट को दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। लाइक केवल उसको पढ़ना नहीं है, उसके क्वेश्चंस दोबारा बनाने हैं एंड अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं तब उस क्वेश्चन शीट में जो आंसर लिखा हुआ है तब आप उसको देखेंगे। तो जब नीट के लिए 2-3 मंथ्स बच जाते हैं, और से कि जब भी आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, व्हेन यू फील कि हाँ अब मेरा पूरा सिलेबस ख़त्म है एंड कुछ पढ़ने के लिए और बचा नहीं है, तो व्हाट आई यूज़ टू डू कि आई यूज़ टू चूज़ 4 to 5 चैप्टर्स, कि हाँ ये 4 से 5 चैप्टर हैं एंड एवरी डे आई यूज़ टू सॉल्व 30 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। इफ़ आई चोज 5 चैप्टर्स आई यूज़ टू सॉल्व 30 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर एवरी डे, and I used to continue this for at least 3 to 4 or 4 to 5 days। तो उससे क्या होता था, आपके दिमाग में एक साथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रहेंगे,
तो आपका दिमाग एक साथ एक ही चीज़ पे नहीं, काफ़ी चीज़ पे फोकस कर सकता है। तो उससे आपको फुल सिलेबस टेस्ट में बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप रेगुलरली 4 to 5 days 4 to 5 चैप्टर्स के क्वेश्चंस हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड कोशिश कीजिए कि अगर आप चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको एक गो में मत कीजिए। लाइक इफ़ आई चोज 30 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर एंड आई एम सॉल्विंग 5 चैप्टर्स अ डे, तो आई सॉल्व 30 क्वेश्चंस ऑफ 1 चैप्टर इन द मॉर्निंग एंड देन आई स्टडी समथिंग एल्स। फिर 2-3 घंटे बाद मैंने 30 क्वेश्चंस और सॉल्व किए, फिर 2-3 घंटे बाद मैंने 30 और सॉल्व किए। तो आप पूरे दिन में वो 30 क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। इससे आपको बोरियत भी नहीं होगी एंड आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा रहेगा। और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट रहता है कि अगर आपके पास लगता है कि काम कम है तो आप उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे। सो अगर आपको रहेगा कि मुझे केवल 30 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको लगेगा हाँ ये काम कम है एंड मैं कर सकती हूँ। एंड इफ़ यू सी लाइक दिस कि 30 क्वेश्चंस एंड 5 चैप्टर्स एंड इट टोटल्स टू 150 क्वेश्चंस, तो वो 150 क्वेश्चंस आप एक गो में करना स्टार्ट करेंगे तो इट विल बी अ डॉन्टिंग टास्क। सो एंड अगर तोड़ तोड़ के करेंगे तो यू वॉन्ट इवन रियलाइज़ कि आपके 150 क्वेश्चंस कब हो गए। ये काम लेकिन आपको तब करना है जब आपका सिलेबस पूरा ख़त्म हो चुका हो। पूरा ख़त्म है तब आप रैंडमली कोई भी चैप्टर्स चूज़ कर सकते हैं एक साथ कि हाँ दीज आर 5 to 6 चैप्टर्स आई चूज़ एंड देन सॉल्व। नाउ मैनी स्टूडेंट्स आस्क कि कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं। अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट थिंक कि ऐसा एज सच इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कुछ होते हैं। एवरी चैप्टर इन अ टेक्स्ट बुक इज़ इम्पॉर्टेंट। सब जानते हैं नीट 2021 में कुछ कुछ चैप्टर से क्वेश्चन आए नहीं एंड कुछ चैप्टर से सारे क्वेश्चन आ गए। तो यू नेवर नो कि किस चैप्टर से क्वेश्चन कब नहीं आएगा। देयर इज़ नो पैटर्न एज सच। तो पढ़ने आपको सारे चैप्टर्स हैं, इक्वली आपको सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। कोई चैप्टर लेस इम्पॉर्टेंट मोर इम्पॉर्टेंट नहीं है, एवरी चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट इन इट सेल्फ। सो एक चीज़ बहुत परेशान करती है जो कि है डाउट्स। अगर आप एक ऑफलाइन कोचिंग स्टूडेंट हैं तो आपको इजी होगा डाउट्स पूछना, बिकॉज आप कभी भी जाके डाउट्स पूछ सकते हैं। बट स्टूडेंट्स दैट आर स्टडिंग ऑनलाइन इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू क्लियर दियर डाउट्स 1 to 1 विद अ टीचर। तो ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी। बट देयर आर मैनी थिंग्स ऑन इंटरनेट जहाँ पे आप अपने सोल्यूशंस देख सकते हैं, लाइक डाउट नॉट और टॉपर। आप बस क्वेश्चन टाइप कीजिए गूगल पे एंड यू विल गेट द सोल्यूशन। दैट्स अ सोल्यूशन कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं ऑनलाइन। एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड अ ट्यूटर जो आपके डाउट्स क्लियर कर सके हफ्ता में 2 दिन आके, मोस्ट प्रोबेबली दैट्स गुड। सो डाउट्स क्लियर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपने डाउट्स को कलेक्ट मत कीजिए। अगर आपको डाउट आ रहा है, किसी भी समय आपको जो डाउट आए उसी समय उसको क्लियर कीजिए। एंड आप गूगल पे टाइप कीजिए, गूगल पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं अब तो। एंड मैं यही करती थी, मुझे अगर कोई डाउट आता था तो मैं सीधा गूगल पे ही टाइप करती थी। एंड अगर गूगल पे आपको नहीं मिल रहा है तो एज़ वी ऑल नो टेलीग्राम पे आजकल बहुत ग्रुप्स रहते हैं नीट एंड जेई वाले। तो आप उस पर कितने सारे बच्चे रहते हैं, आप उस पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए एंड समबडी विल आंसर फॉर श्योर। सो दिस वाज ऑल फॉर फिज़िक्स। एंड फिज़िक्स को आप एक ऐसे समझ लीजिए कि है थोड़ा टफ, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू डू इट। एंड अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है फिज़िक्स का यू कैन डू एनी थिंग एंड तब फिज़िक्स में मज़ा भी आने लगता है। एंड जब मैंने अपीयर किया था फर्स्ट टाइम, मेरे फिज़िक्स में लेस देन 100 मार्क्स थे, बट धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए एंड आई कुड सिक्योर देन 160-117 टेस्ट। नीट में आई सिक्योर 142 एंड ड्यू टू सम सिली मिस्टेक्स कहीं कहीं पे मेरे मार्क्स चले गए, बट डजेंट मैटर। आई थिंक कि अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करें या फॉलो करते हैं यू विल श्योरली सिक्योर अ गुड मार्क्स इन फिज़िक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।